आपके ख्याल में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है उसने सही बात की? सर बिल्कुल सही बात प्रो डेमोक्रेसी बात की, प्रो डेमोक्रेसी बात की फिर है। आपने जो डोनाल्ड लू के ऊपर और सर एक सेकंड मेरी डोनाल्ड लू की असद मजीद से मुलाकात के ऊपर जो आपने वावेला मचाया था कि उन्होंने आपकी हुकूमत ओवरथ्रो कर दी है, तो फिर वो हुकूमत ओवरथ्रो की थी अमरीकियों ने कि नहीं की थी? हमने क्या किया था सर? आपने इल्ज़ाम लगाया था कि पीटीआई की हुकूमत गिरा दी। हाँ। यहाँ बैठे हुए मीर जाफर ने अमरीकी माँ के ऊपर यही हम तो ये कहते हैं कि अमेरिकनों ने बकायदा सिग्नलिंग की थी पाकिस्तान में। वो जो खत भेजा था इमरान खान नहीं आप तो कहा था ये जो बंदे सिंध हाउस में इकट्ठे हुए हैं ये बंदे भी खरीदे हैं उन्होंने। तो सर आप ये अमरीकियों ने बंदे खरीदे। सर आप ये देखें कि अगर अमरीकी सफारत खाना हमारे मेंबरान कौमी और सूबाई असेंबली को मिल रहा हो, उनका कोई तुक नहीं बनता मिलने का, और फिर यकदम से मुल्क के अंदर एक अदम एतमाद की तहरीक नहीं और मिलते वो सारों से हैं, लेकिन क्या मिलके उन्होंने ऐसे नहीं मिलते? मिलके क्या उन्होंने ये कहा कि आप इमरान खान के खिलाफ वोट करें? हम डिप्लोमेटिक कोर के साथ हम भी उठते बैठते हैं, हम मिलते हैं ना जी आप, लेकिन ऐसे नहीं होता कि आप जत्थों में जो है मेंबर्स को मिल रहे हैं। अमेरिका ने आपकी हुकूमत गिराई कि नहीं गिराई? सुने अमेरिका ने आपकी जवाब मलिक साहब जवाब तो देने थे ना। जत्थों में आप बंदों को मिल रहे हो, ऑटोमेटिकली एक नो कॉन्फिडेंस की तहरीक चल रही हो और वो कामयाब भी हो जाती हो, तो दो दमा अमेरिका ने आपकी हुकूमत गिराई कि नहीं गिराई? सर मुझे अपनी बात पहले कंप्लीट करने देना, मेरे मुंह में अल्फाज ना डालें। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, कहते नहीं गिराई। मेरे सवाल का आप जवाब देना। आपने हमारे से इतना वावेला मचाया कि इनकी वजह से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की धज्जियां उड़ गई, पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो गए। आज ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट दी है, ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा अच्छा बयान दिया। क्या अच्छा बयान दिया? डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मेरे लिए तो अच्छा बयान है। He's not the foreign minister ना, he's the defense minister. He's still a cabinet minister. He's still the parliamentary leader of PMLN. He is still a senior member of parliament. आप ये बताएं कि अमेरिका ने आपकी हुकूमत गिराई कि नहीं गिराई? सर मुझे सवाल करने की इजाजत है? मुझे भी तो जवाब दे दें। तो पहले मुझे तो सवाल करने दें। मैं प्रोग्राम मॉडरेट कर रहा हूं, मुझे तो जवाब दे दें। मुझे आपने मुझे मौका दिया बात करने का, मुझे बात तो पूरी करने दें। मुझे ये बताएं कि कहा जाता था कि पीटीआई ने पाकिस्तान, इमरान खान ने IMF को खत लिख दिया, इमरान खान के लिखे हुए खत की वजह से जो है ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। लेकिन आज ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट दी है, क्या उससे ताल्लुकात नहीं खराब? अमेरिका ने आपकी हुकूमत गिराई कि नहीं गिराई? होगी बात ना आपकी, अमेरिका ने आपकी हुकूमत गिराई कि नहीं गिराई? सर हमारी हुकूमत गिरी है। अमेरिका ने गिराई कि नहीं गिराई? मेरे से क्या पूछ रहे हैं अमेरिका ने गिराई या नहीं? आपको नहीं पता? मैं आपसे ये कह रहा हूं साहब कि वी कैन सेफली अस्यूम, वी कैन सेफली इल्जाम था उसमें एक्सटर्नल अमेरिका ने इनकी हुकूमत गिराई। इनका इल्जाम था वो सिंध हाउस में जो बंदे 35 इकट्ठे हुए हैं वो अमेरिका ने, बरतानिया ने, पता नहीं किस किस ने खरीदे। आप ये उससे भाग रहे हैं? नहीं, आप ये डिनाई करें कि सिंध हाउस में बंदे इकट्ठे हुए? बंदे इकट्ठे हुए, मैंने तो उनके इंटरव्यूज किए थे। हाँ तो फिर वो आपके लिए कैसे इकट्ठे हुए थे बताएंगे? जब नून लीग की हुकूमत गिराई गई थी किसने इकट्ठे किए थे? अमेरिका ने इकट्ठे किए थे। आपको पता होगा, मैं तो आपको सिर्फ ये कह रहा हूं। नहीं पता? मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि हम सेफली अस्यूम कर सकते हैं। बंदे ये कहते थे अमेरिका ने हुकूमत गिराई, डोनाल्ड लू का बयान आया, अमेरिकी साजिश, यही कहानी थी ना। बाकी साइफर के ऊपर तो मान ले। अब कौन सी चीज सही कहानी माने? नहीं तो फिर ये भी मान ले कि कह रहा हूं, एक सेकंड फैसल भाई रुक जाए, फिर ये भी मान ले कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब नहीं किए। अगर आज उनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आपके ऊपर एक रेजोल्यूशन पास कर रहा है, ये तो आपके हक में है, इलेक्शन आपकी पार्टी के हक में है, तो सर एक ही बात हो मोर देन हैप्पी। तो सर एक मैं भी तो यही अर्ज कर रहा हूं ना, एक बात हो सकती है, या हमने अमेरिका के साथ ताल्लुकात ऐसे खराब कर दिए कि वो हमारे से बात करने को राजी नहीं है, या वो आज पाकिस्तान के इलेक्शन ताल्लुकात बनाने के मामले में पीटीआई ने कमाल किए थे। सऊदी अरब जाके इमदाद मांगते थे, फिर सऊदी अरब को छोड़ के कहते थे एक नया ब्लॉक आएंगे, फिर आप कहते थे वो दोस्त मुल्क ने उधर आने नहीं दिया, टर्की को उधर बुलाया, फिर जाने से इनकार कर दिया। अब अमेरिका के साथ भी जो कुछ आप कर चुके हैं, बस अल्लाह से दुआ मांगे दोबारा आपको हुकूमत मिले तो बेहतर तरीके से फॉरेन पॉलिसी और सर अमेरिका ने इनकी हुकूमत गिराई, किसने गिराई? उस वक्त तो आप भी पीटीआई में थे, कुछ रोशनी डाली। जैन साहब ने तो आज इंकारी हो गए। देखिए नदीम मलिक साहब, मैं वही तो कह रहा हूँ कि उस वक्त का बयानिया मान लें या इस वक्त का बयानिया मान लें, या दोनों झूठे थे या दोनों सही थे, यही पॉसिबिलिटी है ना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर अगर हम थोड़े से भी खुद मुख्तार हैं, थोड़े से भी अगर, तो सर ये हमारा पर्सनल मामला है, हमारा प्राइवेट मामला है, हमारे मुल्क का मामला है। हमें इसको कम्प्लीटली इसके ऊपर मजम्मत करनी चाहिए कि दे कांट ब्लेम रिगार्डलेस कि उनका कोई फैक्ट्स हैं, कोई फैक्ट्स हैं। हम कैसे यहाँ से बैठ के अमेरिका की उमंगे क्या है कौम सर की? इतना खराब इलेक्शन होना तो दुनिया का कोई मुल्क नहीं मानता। सर मान लिया मैंने। आपके जो यूरोपियन यूनियन के ऑब्जर्वर्स आप बुलाते हैं ना, वो आप इसलिए बुलाते हैं कि वो देख के दुनिया को रिपोर्ट देंगे हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस ठीक है। मलिक साहब यही हुआ था जब वो हमारा सिस्टम 18 में बैठा था, तब भी ऐसी स्टेटमेंट्स आई थी हमारे लिए भी आई थी ये स्टेटमेंट। हम तो हर दफा करते हैं, लेकिन इस दफा 45 और 47 वाली हमने नई साइंस जो इजाद की है ना, ये बस माशाल्लाह। देखिए मेरी बात सुन सर, आपको पहले दिन कहा था सर, आपको रिक्वेस्ट की थी, आप मेरे सीनियर हैं, आपको कहा था छोले खाएं, फ्रेंच फ्राइज खाएं, एंजॉय करें 47 के अंदर। आप क्यों इस चीज को लेकर बैठे हैं? लगा हुआ है ना जी, वो जहांगीरी साहब के पास, वो फैसला आएगा तो पता चलेगा। सर अभी तो उस पर स्टे, अभी तो स्टे के ऊपर स्टे है। स्टे क्या है, वो फैसला ही आना है, जल्दी आ जाएगा।
ठीक है सर, 3-4 अगर आपको मिले। बिलाल साहब, आपके पास अब वे फॉरवर्ड क्या है सर? दुनिया में जहाँ जाएंगे वहाँ से वो पूछा करेंगे, जो भी जमहूरियत पसंद लोग हैं वो आपसे सवाल पूछा करेंगे कि आपका इलेक्शन बड़ा ख़राब था। नहीं देखिए, बात ये नदीम साहब, हमारे ये इंटरनल मामला आते हैं अब, वरना तो आप अमेरिका के ऊपर भी, फिर हम 2016 में भी रशियन इंटरफेरेंस की बात हुई थी अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, तो उन्होंने तहकीकात की थी FBI हमारे ट्रम्प के खिलाफ। सर कहने का मकसद ये, फिर हम भी यहाँ से डॉक्यूमेंट्स, फिर हम भी रेजोल्यूशन यहाँ से पास करना शुरू कर दें। देखिए बात ये, उनके ऑब्जर्वर्स थे, उन्होंने अपनी एक बात कर दी, हो गई। आई डोंट थिंक इट कैरीज मोर इम्पोर्टेंस देन दैट। मोर इम्पोर्टेंट देन दैट इज हमारा अपना इंटरनल निज़ाम, हमारी इंटरनल कर रहे हैं इस चीज़ को। आपको ये गोइंग फॉरवर्ड अभी जाना है IMF और वर्ल्ड बैंक के बोर्ड के ऊपर, जहां उनका वेट बहुत ज़्यादा 17-18% उनके पास वोटिंग शेयर्स है। देखिए IMF के साथ तो एक डिस्कशन आपने देखा है कि चल भी रही है, प्रोग्राम भी यकीनन, क्योंकि IMF प्रोग्राम के हम डिस्कशंस में थे, बजट भी अब तकरीबन फाइनल हो गया है। फ्राइडे को इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द फाइनेंस बिल विल पास एंड दैट विल ले द फाउंडेशन कि हमारा IMF के साथ प्रोग्राम फाइनलाइज हो। तो आई थिंक दैट्स सेपरेट, बट बहरहाल देखिए ओवरऑल बात यह है, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बातचीत की दावत दी है, बहुत सारे तनाज़ात को तय करने के लिए एक फोरम हो सकता है। मैं उस बात को इसी के साथ जोड़ना चाहता था। देखिए ओवरऑल, चाहे वो अज़्म इस्तेहकाम हो, चाहे वो हमारे मुआशी मसाइल हों, चाहे वो हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हों, चाहे वो हमारा इलेक्टोरल निज़ाम हो, इन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत का फोरम पार्लियामान है, और जो सियासी जमातें हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन है अवाम में, उन्होंने ही मिलकर ये फैसला करना है और आपस में बात करनी है। और आज वज़ीर आज़म साहब ने इनके रवैये के बावजूद, देखिए ये इमरान खान साहब तो वो शख्स थे जो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे, और बालाकोट हमले के बाद कमरे में आना गवारा नहीं करते थे ब्रीफिंग के दौरान। तो शहबाज शरीफ साहब ने इनके सारी रवैये और बातों के बावजूद आज फिर से बड़ा दिल दिखाया और लीडरशिप दिखाई है। जो बात उनने आज की है वो करके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज अब इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से, ज़िम्मेदाराना तरीके से ये आगे ये भी हाथ बढ़ाएंगे, और चीज़ों को आगे आवाम को भी हम दिखा सकेंगे कि पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल जमातें मामलात को आगे लेके चल सकती हैं। बताइए। अच्छा सर, पिछली बात पे आखिरी बात करने पर चलते हैं। जहाँ तक तो अमेरिका के रेजोल्यूशन की बात है ना, हम उसको इससे ज़्यादा कोई अहमियत नहीं देते जितनी उनकी रेजोल्यूशन है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो हमारा एक मौक़िफ़ था जिसमें हम कहते थे कि 8 फरवरी को होने वाला इलेक्शन जो है उसमें इरेगुलरिटीज़ थी, बेज़ाब्तियाँ थी, आज उन्होंने उस बात की तायीद कर दी है। मैं इससे ज़्यादा उसको कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। अब बात आ जाती है वज़ीर आज़म साहब की। आज वज़ीर आज़म साहब ने फ्लोर द हाउस पे पेशकश की, टॉक्स की। मेरा मुस्लिम लीग नून से गिला ही ये है, या इतराज़ ही मुझे ये है कि इनके कॉल और फेल में हमेशा फ़र्क रहता है। वज़ीर आज़म साहब ने आज बड़ी फ़राख दिली का मुजाहरा किया, आज उन्होंने कहा बैठ के मेरे से बात करो, लेकिन इनके कहने और करने में फ़र्क है। वज़ीर आज़म ये बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब बात करेंगे जी 5 साल की इमरान खान को जेल में रखो, अगर केस नहीं है तो उस पर नए केस बना दो, केस बनाना कौन सी बड़ी बात है। तो इनके कॉल और फेल में फ़र्क है। आप देख रहे हैं कि आज भी पुलिस गर्दी का जिस किस्म से पंजाब के अंदर पुलिस गर्दी की जा रही है, पंजाब में नून की हुकूमत है ना। आपने जो कुछ राना सनाउल्लाह के साथ किया था, आपने हीरोइन डाल के उसको सजाए मौत। सर आज शहरियार अफरीदी ने खुद फ्लोर द हाउस उसका जवाब दे दिया। राना सनाउल्लाह चैलेंज कर आप दोहरा दें। उन्होंने कहा कि कसम उठा के बताएं कि उसमें मेरे के रोल था या मैंने किया। अरे ये कहने की क्या जरूरत है, आपकी हुकूमत थी, यू आर रिस्पांसिबल। तो सर आज इनकी हुकूमत उसको प्रूव करने, मेरा पॉइंट ये नहीं है। आप वेल वर्स्ड है इस तरह के केस इंजीनियर करने के मामले में। आपसे मुराद सिर्फ आप नहीं है, आप सारे लोग हैं। सर अगर तब मुखालिफिन के लिए नहीं, तो अगर तब गलत हुआ, आप और मैं कह रहे हैं कि गलत हुआ, मैं तो कह रहा हूँ गलत है, वो भी गलत है, ये भी गलत है, हाँ दोनों भी गलत हो रहा है। तो फिर कहें ना, फिर ये आप नहीं कह सकते कि एक तरह से रिकंसिलिएशन की बात करेंगे, मफाहमत की बात करेंगे, साथ हमारे बंदे ढकेंगे, साथ आप हमारे पुलिस गर्दी करेंगे। आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ ना कोई जलसा निकाल सकती है, ना जुलूस कर सकती है, 4 बंदे इकट्ठे नहीं कर सकती। आप हमारे बंदों को उठा के ले जाते हैं। अगर हमको एहतजाज की कॉल देने रात पहले पुलिस जो है डोर नॉकिंग करती है हमारे घरों पे जाके। जिस माहौल में आधी हमारी क़यादत जेलों के अंदर है, आधी क़यादत हमारी छुपी पड़ी है, कारकुनान हमारे ढके पड़े हैं, उस माहौल में आप हमें कह रहे हैं कि नून लीग वाले नकम्मे हैं पंजाब में, इन्हें आपको फ्री हैंड देना चाहिए कि आप जलसा करें। तो सर देना चाहिए, क्यों नहीं दे? आपको पता तो चले बंदे कितने इकट्ठे होते हैं। एब्सोल्युटली, मैं आज भी इस बात का कायल हूं। पंजाब को छोड़े, हम इस्लामाबाद में दें, पंजाब में आपको पहले आप हमें परेड ग्राउंड दें जो आपका फेवरेट वेन्यू है। परेड ग्राउंड में सिर्फ केपी से लोगों को रोक दें, बाकियों को आने दें, पता चल जाएगा आपको। ब्रेक ले ले, ब्रेक ले ले, ब्रेक ले ले जी, हमारे साथ रहिएगा।